कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और उसकी पत्नी रिया सिन्हा की काली कमाई, विदेशी कनेक्शन और अपराध जगत में फैले नेटवर्क से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे अब सामने आए हैं। ये खुलासे न सिर्फ सुजीत रिया गिरोह की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि जेल के भीतर बैठा ये सिंडिकेट किस तरह करोड़ों की वसूली, विदेशी निवेश और भारत की सुरक्षा से जुड़े हथियारों के अवैध मार्ग को नियंत्रित करता रहा। पता चला है कि सुजीत सिन्हा, जो फिलहाल साहिबगंज मंडल कारा में बंद है, वहीं से अपने गिरोह का संचालन करता है। उसकी पत्नी रिया सिन्हा, जो रांची के होटवार जेल में बंद है, गिरोह की दूसरी बड़ी कड़ी थी। रिया ने पुलिस को दिए अपने इकबालिया बयान में कई महत्वपूर्ण जानकारियां उजागर की हैं, जिसमें विदेशी संपत्तियों में निवेश, रंगदारी से अर्जित धन का उपयोग, पाकिस्तान से लाए गए हथियारों की सप्लाई चेन और झारखंड के रियल एस्टेट नेटवर्क से जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार सुजीत रिया ने लेवी और रंगदारी से अर्जित करोड़ों रुपए का उपयोग विदेशों में संपत्ति खरीदने और बड़े पैमाने पर निवेश में किया। रिया ने अपने बयान में स्वीकार किया कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में रॉयल एम्पायर बुटीक होटल उसकी पार्टनरशिप में है। वह क्षितिज मुनन नामक व्यक्ति के साथ इस होटल में साझेदारी रखती हैं। यही नहीं, रांची के अरगोड़ा स्थित ग्लोबल प्लैटिनम अपार्टमेंट में 80 लाख रुपए का फ्लैट भी खरीद रखा है, जिसमें 50 लाख रुपए भुगतान किए जा चुके हैं। हालांकि रजिस्ट्री फिलहाल लंबित है। रिया ने बताया कि सुजीत सिन्हा के जेल में रहने के बावजूद उसके पास रंगदारी के पैसे पहुंचते रहे, जिनका उपयोग उसने गिरोह के विश्वसनीय सदस्यों के साथ मिलकर जमीन और अचल संपत्तियों में निवेश करने में किया। रियल एस्टेट कारोबारियों से कमीशन की राशि सीधे रिया के पास आती थी। उसने स्वीकार किया कि कई विवादित प्लॉटों का निपटारा सुजीत खुद जेल से ही मैनेज करता था। इसी प्रक्रिया में ओरमांझी थाना क्षेत्र के डहू गांव में 10 डिसमिल जमीन सुजीत के नाम पर मिली, जिस पर वह मकान बनवा रहा है। ये मकान अभी अर्धनिर्मित है और इसकी रजिस्ट्री भी लंबित है। सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि गैंगवार और हमलों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान से ड्रोन द्वारा हथियार और गोला बारूद की सप्लाई की जाती थी। पंजाब मार्ग से ये हथियार ट्रांजिट होकर झारखंड तक पहुंचते थे। जांच एजेंसियों ने इस जानकारी को बेहद गंभीर माना है, क्योंकि ये राज्य ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को सीधे चुनौती देता है। बताया जा रहा है कि इन हथियारों की खरीद के लिए सुजीत सिन्हा ने धनबाद के कुख्यात अपराधी प्रिंस खान से संपर्क साधा था, जो फिलहाल दुबई में छिपकर बैठा है। प्रिंस खान के माध्यम से सुजीत का संपर्क पाकिस्तान के पठान नामक सप्लायर से हुआ, जिसने ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की व्यवस्था की। रिया ने यह भी स्वीकार किया कि सुजीत सिन्हा जेल में जंगी ऐप के जरिए पूरा गिरोह संचालित करता था। कोयलांचल क्षेत्र में रंगदारी वसूली के लिए गठित कोयलांचल शांति सेना को फंडिंग जुटाने की जिम्मेदारी खुद सुजीत पर थी, जबकि इसकी गतिविधियों को सोशल मीडिया पर फैलाने का काम रिया करती थी। उसने गिरोह के प्रचार प्रसार के लिए एक फेक आईडी भी बना रखी थी। रिया ने पुलिस को बताया कि उसके रिश्तेदार आयुष राज उर्फ छोटू के नाम पर गिरोह की कमाई से खरीदी गई एक एसयूवी कार और एक स्कूटी भी संचालित हो रही है। अधिकारी मान रहे हैं कि अभी कई संपत्तियों का पता लगाया जाना बाकी है, जो विभिन्न लोगों के नाम पर खरीदी गई होंगी। जांच एजेंसियों को शक है कि सुजीत और रिया की संपत्ति का दायरा काफी बड़ा है। माना जा रहा है कि ईडी जल्द ही पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की तरह सुजीत सिन्हा गैंग की चल अचल संपत्तियों पर व्यापक कार्रवाई शुरू कर सकती है, जिसमें अटैचमेंट की प्रक्रिया भी शामिल हो सकती है। सुजीत सिन्हा रिया सिन्हा गिरोह पर हुए इस खुलासे ने न सिर्फ अपराध जगत बल्कि सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया है। अब पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने और विदेशी कनेक्शन की गहराई से जांच के लिए संयुक्त कार्रवाई तैयार की जा रही है। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।